सुप्रभात बच्चों। आज हम संधि विचार भाग 3 करेंगे, जिसमें व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि की परिभाषा, उसके नियम, कैसे व्यंजन संधि बनाई जाती है, किस प्रकार यह स्वर संधि से भिन्न होती है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो वे सब हम करेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों भेद संधि के भेद हैं। स्वर संधि हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज हम नंबर 2 जो व्यंजन संधि है उसको करेंगे। परिभाषा, यदि व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन आ जाए तो उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जमा से पहले जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा, वो व्यंजन होगा। और जमा से परे जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण है वो क्या होगा, स्वर या व्यंजन, कोई भी हो सकता है। उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमाजन, त व्यंजन, जमाजन, जय में अ है क्योंकि स्वरों के मेल से व्यंजन बने हैं, ये अधूरा है, ये केवल ये तय हम के नीचे हलंत हमारा, तो ये तय व्यंजन और जय में अ का मेल है, तो व्यंजन के आगे स्वर आने से हमारे यहाँ पर तय का जय बन गया। सत जमाजन सज्जन, तय व्यंजन जमा अस्वर, तय का जय हो गया। नंबर 2, जैसे जगत जमा नाथ, त व्यंजन, नाथ में ना आ बराबर है जगन्नाथ, तो क्या बन गया, न, क्योंकि तय भी आधा है हमारा और जो न बनेगा वो भी आधा बनेगा। तय व्यंजन जमा अस्वर, तय का न हो गया। आगे उत जमा चारण, त व्यंजन है, चा के अंदर आ स्वर है, तो क्या बन गया, त का च बन गया, उच्चारण। तय आता है हमारा तो च भी आता ही बनेगा। तय व्यंजन जमा आ स्वर का तय का च हो गया। ऐसे ही तत् जमा लीन, त व्यंजन है और ल के अंदर ई है, ई स्वर है, तो क्या बन गया, तल्लीन। तय व्यंजन जमा ई स्वर होने के कारण यहाँ पर तय का ल हो गया। यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जमा से पहले व्यंजन होगा और जमा के बाद स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, वहां व्यंजन संधि होती है। हम अब इसके नियम करेंगे। नियम, अब हम नियम पढ़ेंगे। नियम, पहले शब्द के अंत में क च ट त प हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो, क्योंकि हम कर रहे हैं व्यंजन संधि बेटे, तो व्यंजन संधि में बताया प्लस से पहले व्यंजन, ठीक है, और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन हो, ठीक है, स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। तो क्या है, पहले शब्द के अंत में क च ट त प हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो क का क्या बनेगा, क को ग हो जाएगा, च को ज हो जाएगा, ट को ड बन जाएगा और त को द और प को ब हो जाता है। ये नियम है, ध्यान रखना है कि हमने क किस में बदलेगा, च किस में बदलेगा, ट किस में बदलेगा, द किस में और प किस में, तय किस में और प किस में, ठीक है। देखो ये जो मैंने बताया है कि जो क च ट त प, ये जो 5 वर्ग हैं हमारे, उनके प्रथम वर्ण हैं और वो किस किस में परिवर्तित होते हैं, ये पहला नियम ये कह रहे हैं, ठीक है। देखो दिक जमा अंबर, क बता रहा किस में, ग में, क के नीचे हलंत है, क आता है व्यंजन, तो इसका भी आधा ही बनेगा, दिगंबर। दिक जमा अंबर, दिगंबर, दिक प्लस गज, जैसे क आता है ग आता हो गया दिग्गज, क को क्या बन गया, ग, अच प्लस अंत, अदंत, ठीक है। च किस में बदल गया, ज में। षट जमा दर्शन, ट किस में, ड में, षड दर्शन, षट जमा दर्शन, षड दर्शन, ठीक है। ऐसे ही अप जमा ज अब्ज, ये है कि हमने ये सारे दिखाए हैं कि प्रथम वर्ण जो 5 वर्गों के हैं, क च ट त प, किस किस में बदलते हैं जब संधि की जाती है। जब प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क च ट त प हो, उससे आगे कोई स्वर या व्यंजन हो तो क किस में बदलेगा,
च किस में बदलेगा, ठीक है, और तय किस में, और तय किस में और पै किस में हो जाता है। तो ये सारे बताए हैं। इसमें क्या था, क को ग में, च को ज में, तय को ड में, तय को द में और पै को ब हो जाता है। ये उदाहरण स्पष्ट है। अब हम नियम नंबर 2 पे आते हैं। क च ट त प, वही आ गए प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है, के बाद म या न हो तो, यानी कि आगे ये होंगे और जमा से परे म या न हो तो क को अड़े, च को अन्य, क को अंग, सॉरी क को अंग कहते हैं इसको, च को अन्य, त को उण और त को न तथा प को म हो जाता है। दूसरा नियम क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, यदि प्रथम वर्ण कौन कौन सा, 5 वर्ग है हमारे, क च ट त प, ये हूं, और बाद में म या न हो, यानी कि प्लस से परे, जमा से परे म या न हो तो क को अंग, च को अन्य, त को अण, त को न तथा प को म हो जाता है। कैसे होता है, जैसे वाक प्लस में, वांग में, ठीक है, क का अंग हो गया यहाँ पे, षट जमा मास, क्षण मास, तय का अण हो गया। ऐसे ही जगत जमा नाथ, तय का न बनेगा जगन्नाथ, तय आता तो न भी आता है। चित्त जमा में, चिन्ह में, ठीक है, समझ में आया। सारे किस किस में बदले हैं ये, प्रथम वर्ण है जो हमारा प्रत्येक वर्ग का, वो अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब जमा से पहले जो शब्द है उसमें कैसे टता है और उनके बाद क्या है, उनके बाद म या न हो तो वो प्रत्येक वर्ण का प्रथम वर्ग अंतिम में बदल जाएगा। नंबर 3, अगला नियम है, तय के बाद च या छ हो तो तय को च हो जाता है, यानी कि जमा से पहले तय हो और जमा के बाद प्रथम वर्ण च या छ हो तो तय किस में बदल जाएगा, च में। जैसे उत जमा चारण, उच्चारण, यहाँ पे तय किस में बदल गया, च में। उत जमा छिन्न, उच्छिन्न, तय को च हो गया, यानी कि जमा से पहले क्या है और जमा के बाद जो शब्द उसका प्रथम वर्ण क्या है और किस में बदलेगा, ध्यान से देखेंगे। अगला नियम तय वाला ही है, तय के बाद ज या ज हो तो, यानी कि जमा से पहले जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण तय हो और जमा के बाद जो शब्द उसका यानी कि तय के बाद, यानी कि जमा से पहले जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण तय और जमा के बाद जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण ज या ज हो तो ज हो जाता है, ठीक है। तय के बाद ज या ज हो तो ज में बदले जाता है। जगत जमा जननी, जग जननी, ठीक है। इससे आगे तय का नियम ये भी ध्यान से देखेंगे, तय के बाद लय हो तो, जमा से पहले तय और जमा के बाद लय हो तो तय को लय हो जाता है। जैसे उत जमा लास, उल्लास, तत् जमा लीन, तल्लीन, ठीक है। आगे भी तय वाला ही है। तय के बाद है हो तो, यानी कि जमा से पहले तय हो और जमा के बाद है हो तो तय को द और है को द हो जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि तय के बाद है हो, यानी कि जमा से पहले तय और जमा के बाद है हो तो दोनों बदलेंगे। तय किस में बदलेगा और है किस में बदलेगा। जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, तय को द और तथा है को द हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे कैसे बदला, उत जमा हरण, इसका बन गया उद्धरण, ठीक है। तय द में बदल गया और है ध में बदल गया। ऐसे ही अगला है उत जमा हार, तय किस में बदलेगा ये देखेंगे और है किस में। उत जमा हार में तय द में और है ध में, उत जमा हार उद्धार। ऐसे ही अगला उदाहरण है पत जमा हति, त द में और है ध में, पद्धति,
ठीक है बेटे, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इस तय के नियम में यदि तय के बाद है तो तय को द और है को द हो जाता है। अगला नियम क्या कह रहा है, मैं के बाद अंतस्थ, अंतस्थ अंतस्थ में कौन से व्यंजन है, य र ल व। मैं के बाद अंतस्थ य र ल व तथा ऊष्म श स है वर्ण हो तो मैं किस में बदल जाएगा, मैं को सदैव अनुस्वार ही होता है। अब अनुस्वार क्या है, अनुस्वार जो हमारा अंक की मात्रा होती है वो अनुस्वार है। ठीक है बेटा, मैं को, मैं के बाद अंतस्थ य र ल व तथा ऊष्म श स है वर्ण हो तो मैं को सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे सम जमा लगन, क्या बन गया मैं का न, क्योंकि न क्या है, ये मैं भी अनुस्वार है और न भी अनुस्वार। संलगन, सम जमा वाद, संवाद। ठीक है, आगे देखो, अब री वाला रे वाला है, री रे श के बाद। ठीक है, यानी कि जमा से पहले री रे और श हो, के बाद न हो तो, और जमा के बाद जो हमारा शब्द उसका प्रथम वर्ण न हो तो न को अण हो जाता है। कैसे होगा, क्या कहा मैंने, री र श के बाद, यानी कि जमा से पहले री र श हो और उसके बाद न हो तो न को अण हो जाता है। जैसे भूष जमा अन, ठीक है, तो न किसमें बदलेगा, अण में, भूषण। ठीक है, ऐसे री का देखो, री जमा न ऋण। ऐसे ही अगला है राम जमा अयन, रामायण। आगे है ऐसे ही प्र जमा मान, प्रमाण। ठीक है बेटे, न कैसे बदल गया, अण में। ऐसे ही और भी हैं, अन्य हैं, जैसे ध्यान देने योग्य हैं। कई बार ये भी आ जाते हैं कि इसमें किसका लोप होता है, जैसे य का लोप। य का लोप कैसे हुआ, जैसे की ई जमा ई, ये आ गया तो उसका बन जाएगा की, यानी कि इसकी संधि क्या बन गई, की। ठीक है, ऐसे ही है का लोप है के लोप में यह जमा ही। ठीक है, तो ये हट जाएगा जमा से पहले वाला और क्या हो जाएगा, यही। ऐसे ही ब जमा है, यदि ब और है, ठीक है, अगर जमा से पहले ब है और जमा के बाद है तो भ में बदल जाएगा। जैसे अब जमा ही, क्या बन गया, अभी। ठीक है बेटे, तो ये व्यंजन संधि है हमारी पूरी होती है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम भाग 4 को कल करेंगे, जो कि हमारा कल का उपविषय होगा विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।